इतनी बड़ी जीत है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से मंजूरी मिलना, हालांकि अभी उसमें कुछ समय लग सकता है, उसे भारत लाए जाने में उसके पास कुछ विकल्प हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया आ गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ नेता सीपीएम के सुनीत चोपड़ा आ गए। गौरव भाटिया, पहली प्रतिक्रिया जल्दी से आपकी नीरव मोदी को लेकर वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले की। देखिए, मुकुल रोहतगी जी हम सबके वरिष्ठ हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझता हूं उन्होंने गागर में सागर भरा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित जी उन्होंने बताई कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बदल रहा है। एक इच्छा शक्ति है मानो कि अगर तुम भारत के खिलाफ कुछ भी कदम उठाओगे तो तुम विश्व में कहीं छुप नहीं सकते, तुम्हें पकड़ ही लेंगे। इस तरह की मजबूती जो देखी जा रही है, इसी पे मैं अर्ज करता हूं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप याद करिए, जब हमारी राजनीतिक चर्चाएं होती थी और मुझे याद है दंगल पे मैं बैठा था और आप ही एंकर उस वक्त शो में मुझसे सवाल कर रहे थे कि ये नीरव मोदी अरेस्ट तो हुआ है, 2 दिन बाद छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी में हर नागरिक की तरह मुझे भी विश्वास था। मैंने कहा छूटेगा नहीं, ये जेल की सलाखों में रहेगा। और आज भी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ये मजबूत सरकार और देशवासियों का जो आशीर्वाद है, नीरव मोदी भारत आएगा और जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा ये जरूर पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और ये दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियन मिशेल वापस आया। नीरव मोदी कहीं ना कहीं छटपटा रहा है, लेकिन ये छूटेगा नहीं। दूसरी बात देखिए, समय कैसे बदला है। जब कांग्रेस का समय था तो घोटाले कांग्रेस के समय में 2011 में ही ये घोटाला हुआ था। दिनेश दुबे डायरेक्टर थे पीएनबी के, उन्होंने शिकायत भी भेजी थी, कार्रवाई नहीं हुई। लोग सुबह अखबार पढ़ते थे और आपस में बात करते थे कितने का घोटाला हुआ है, कितने हजार करोड़ का चूना लगा देश को। अब लोग कहते हैं कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग वापस आए, रिकवरी कितने करोड़ की हुई है। ये फर्क जो आ गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे देश के लिए भी बहुत सुखद समाचार लाता है। एक बात मैं और कहूंगा, आज हमारे भारत के लोकतंत्र की जीत एक और वजह से हुई है। हमारा विपक्ष भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहता है हमारी न्यायपालिका अच्छी नहीं है, हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आज देखिए, एक बार पुनः हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, निष्पक्ष है। ये वहां की अदालत ने भी कह दिया है। ठीक है, एक और सीनियर लॉयर हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं, वरिष्ठ वकील, एनसीपी के नेता हैं, सांसद हैं, माजिद मेमन। स्वागत है आपका आज तक पर। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लोकल कोर्ट से मंजूरी, जी आपकी प्रतिक्रिया बोलें। आज का जो फैसला है ये एक कानूनी लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए। ये राजनीतिक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी जी को सेहरा पहनाई है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी। ये कानूनी लड़ाई है और इसके कानूनी पहलू के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक के वो लोग जो कानून समझते हैं कि ये प्रत्यार्पण के जो कानून ब्रिटिश अंपायर में है, यूके में है, हमारी कोशिश रही सरकार की, और हम चाहते हैं, ये एक विशफुल थिंकिंग है कि नीरव मोदी कल आ जाएगा, जेल की सलाखों में रहेगा। ये सारी बातें करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे। ये मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में प्रत्यार्पण के मामलों में मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि वो जो सबूत भेजे जाते हैं रिक्वेस्टिंग सरकार के जरिए, उनकी गहराइयों में जाकर वो सही हैं या गलत हैं उसको तपासें। मैजिस्ट्रेट सिर्फ आउटवर्डली ये देखते हैं कि क्या एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट इन ऑर्डर है या नहीं, और उसको एक्स्ट्राडिशन को एंटरटेन करना चाहिए नहीं, और वो कर दिया उन्होंने। अब नीरव मोदी को अपील की हाईकोर्ट में गुंजाइश है, 30 दिन में 60 दिन में वो अपील करेंगे, और उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आ सकती है लंदन में, जैसा कि नदीम सैफी के मामले में हुआ था। गुलशन कुमार की हत्या में नदीम सैफी की भी एक्स्ट्राडिशन
बाउ स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने ग्रांट कर दी थी, मगर हम ला नहीं पाए उसे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर। अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट पे जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है और हम